तो बच्चों आज है 30 सितंबर यानी कि 30 सितंबर। तो आज हम पढ़ेंगे अपने 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट करंट अफेयर की ओर। जो हमारा फर्स्ट करंट अफेयर है वो है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि TRAI। अब हिंदी में पढ़ते हैं, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बच्चों RS शर्मा अभी तक थे और अब जो नियुक्त किया गया है किनको किया गया है, PD वघेला। तो हमारा PD वघेला करेक्ट आंसर होगा। आपको याद रखना है PD वघेला अब 5 साल के लिए चेयरमैन बनने वाले हैं किसके, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी यानी कि स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 20 फरवरी 1997 में। और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है PM मोदी इनॉग्रेटेड 6 मेगा प्रोजेक्ट्स अंडर नमामि गंगे प्रोग्राम इन विच स्टेट ऑन सितंबर 29। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 सितंबर को किस राज्य में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो कौन से राज्य में किया है उद्घाटन, ये किया है हमारे उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में 6 मेगा प्रोजेक्ट्स किस प्रोग्राम के अंडर में, नमामि गंगे के। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन वाज द वर्ल्ड हार्ट डे ऑब्जर्व्ड, विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया। तो विश्व हृदय दिवस हम कब मनाते हैं हर साल, 29 सितंबर को। फर्स्ट टाइम इसकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 2000 में। और आपको याद रखना है वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड में। और मैं आपको बता दूं चेयरमैन किसके, वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के जो चेयरमैन है उनका क्या नाम है, राजीव गुप्ता। तो आपको ये याद रखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, द सीरम इंस्टीट्यूट हैज़ अनाउंस्ड हाउ मच एडिशनल कोविड-19 वैक्सीन डोजेज फॉर इंडिया। यानी कि सीरम संस्थान ने घोषणा की है कि भारत के लिए अतिरिक्त कोविड-19 वैक्सीन कितनी है। तो कितनी है, 10 करोड़ ज़्यादा है। और 2021 तक 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ डोजेज डिलीवर कर दिए जाएंगे। कहाँ तक, इंडिया तक। इंडिया में ही है। इंडिया तक से याद मेरे को याद आया, ये सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ पे है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, whom has been appointed as the consultant of the Khadi and Village Industries Commission यानी कि KVIC। हिंदी में पढ़ते हैं, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है, जल्दी बताइए, सुनील सेठी जी को। तो सुनील सेठी अब से परामर्शक बनेंगे किसके, KVIC के। परामर्शक यानी कि सलाहकार ही होता है। और अब तक कौन थी, रितु बेरी अब तक कंसल्टेंट थी यानी कि सलाहकार थी किसकी, KVIC की। कौन थी, रितु बेरी। तो रितु बेरी अब तक थी कंसल्टेंट, अब कौन बने, सुनील सेठी। आपको याद रखना है सुनील सेठी सलाहकार यानी कि परामर्शक बने हैं किसके, KVIC के। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, ITBP चीफ गोट एडिशनल चार्ज ऑफ NSG DG हु इज द चीफ ऑफ ITBP। यानी कि ITBP चीफ को NSG DG का एडिशनल चार्ज मिला। ITBP का चीफ कौन है, कौन है, SS देसवाल जी ITBP के चीफ हैं जिनको एडिशनल चार्ज मिला है किसका, NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अब मेरे को आपको ITBP की फुल फॉर्म कमेंट करके बतानी है। और एक चीज़ और, SS देसवाल की फुल फॉर्म क्या है, सुरजीत सिंह
देसवाल। आपको ये पूरा नाम याद रखना है, सुरजीत सिंह देसवाल। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, डैश एसोसिएटेड विद आरबीआईज कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन, यानी कि डैश आरबीआई के ग्राहक जागरूकता अभियान से जुड़ा है। कौन जुड़ा है? तो अमिताभ बच्चन जी आरबीआई के ग्राहक जागरूकता अभियान से जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं? इनका जो आरबीआई का गोल है सीधा सिंपल है, जितने भी अकाउंट होल्डर हैं उनको बताना कि वो फ्रॉडस्टर से कैसे बच सकते हैं। तो ये इनका एम होने वाला है। और अब बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई के 25th गवर्नर अभी के टाइम पे कौन चल रहे हैं? शक्तिकांता दास। आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है आरबीआई का? मुंबई में है। आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। कब की थी? 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, यानी कि स्थापना हुई थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, असम्स ओनली फीमेल सीएम डैश डाइड रिसेंटली, यानी कि आसाम की एकमात्र महिला सीएम डैश का हाल ही में निधन हो गया। तो कौन थी वे जिनका निधन हुआ है और एकमात्र सीएम रही हैं आसाम की? तो कौन रही हैं एकमात्र सीएम? सैयदा अनवारा तैमूर। आपको याद रखना है, सैयदा अनवारा तैमूर। आप थोड़ा SA तैमूर भी याद रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप नाम याद रखिए। नाम क्या है? सैयदा अनवारा तैमूर। कब से कब तक रही हैं? 6 दिसंबर 1980 से लेकर 30 जून 1981 तक मुख्यमंत्री पद पे रही हैं। ये आपको याद रखना है, सिर्फ इतना याद रख लीजिए, काफ़ी है। और फर्स्ट फीमेल सीएम है कहाँ की? आसाम की। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द अवार्डिंग ऑफ द समारश्वजी लता मंगेशकर अवार्ड टू वेटेरन फीमेल प्लेबैक सिंगर उषा मंगेशकर फॉर द ईयर 2020 to 2021, यानी कि किस सरकार ने अनुभवी महिला पार्श्व गायिका उषा मंगेशकर को वर्ष 2020 से 21 के लिए समरसता लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है? पहले तो मैं बताना चाहूँगा, उषा मंगेशकर जी लता मंगेशकर जी की छोटी बहन है, एक जानी मानी गायिका है, प्लेबैक सिंगर है। तो कौन सी सरकार देती है? स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो ये कहाँ की है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट इनको देने वाली है। और इसमें क्या मिलता है? इस पुरस्कार में क्या मिलता है? किस पुरस्कार में? लता मंगेशकर अवार्ड में क्या मिलता है? इसमें मिलता है 5 लाख रुपए नगद मिलते हैं, और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, और एक स्मृति चिन्ह मिलता है। तो आपको ये याद रखना है, लता मंगेशकर अवार्ड में 5 लाख और प्रमाण पत्र मिलता है। मेन है 5 लाख रुपीज़। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज द इंटरनेशनल फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है? 29 सितंबर को। अब इसकी थीम क्या थी? थीम इंग्लिश में आपको याद रखनी है, स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट। क्या है? फिर से रिपीट करता हूँ, स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट, इसी से लिया गया है, स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट। ये इसकी थीम रही है। कब की? 2020 की। किसके लिए? इंटरनेशनल फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन अवेयरनेस डे के लिए। तो आपको ये याद रखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 11th क्वेश्चन है, हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली, यानी कि माली के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो सवाल उठता है, माली कहाँ पे है? माली एक देश है, कहाँ पे? वेस्ट अफ्रीका में। ओके, वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, कौन थे? मोक्टर ओएने।
मोक्टर ओएने जो फॉरेन मिनिस्टर थे वही वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। काफ़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर थे वही प्रधानमंत्री बन गए, आपको ये याद रखना है। और फिलहाल जो अभी वहाँ के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं बाहा नदाव। जो थर्ड पॉइंट है वो वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है, कहाँ के? माली के। अब जान लेते हैं माली देश की राजधानी क्या है। क्या है? बमको, BAMKO, बमको। करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन सीफीए फ्रांस। आपको मेन याद रखनी है कैपिटल, माली की जो कैपिटल है वो है बमको। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 12th क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर मॉशिक फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT डिवाइसेस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच IIT। यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT उपकरणों के लिए माइक्रो प्रोसेसर मॉशिक किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? तो एक प्रोसेसर डेवलप किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। किस चीज़ में इस्तेमाल होने वाला है? ये होने वाला है क्रेडिट कार्ड्स में, ID कार्ड्स में, डेबिट कार्ड्स में, ट्रैवल कार्ड्स में, ड्राइविंग लाइसेंस में, जो ड्राइविंग लाइसेंस मेट्रोज़ के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए और ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, चाहे वो अटेंडेंस के रिगार्डिंग हो, चाहे कैमराज के रिगार्डिंग हो या लॉक के रिगार्डिंग हो। तो काफ़ी चीज़ें इस माइक्रो प्रोसेस के ज़रिए काम करने वाली है। तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है, किसके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा। और इसको जो डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है, कहाँ पे किया गया है? प्रताप सुब्रमण्यम सेंटर फॉर डिजिटल इंटेलिजेंस एंड सिक्योर हार्डवेयर आर्किटेक्चर। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे। आज मैंने एक क्वेश्चन ऑफ द डे बनाया है, तो आपको बताना है वो। हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, SBI कार्ड हैज़ लॉन्च्ड इट्स न्यू ब्रांड कैंपेन डैश। तो कैंपेन का नाम बताना है, हिंदी में पढ़ते हैं। SBI कार्ड ने अपना नया ब्रांड अभियान डैश शुरू किया है। तो इन दोनों में से कोई एक ही है, तीसरा तो कुछ नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपको बताना है। मैं कल इसका आंसर बताऊंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।